संयुक्त किसान मोर्चा लगातार किसानों की बदहाली से जुड़ी समस्याओं को संबोधित कर हल करने की मांग आपकी सरकार से करता रहा है। इन समस्याओं को हल करने की जगह सरकार द्वारा ऐसे नए नए कदम उठाए जा रहे हैं जो खेती के संकट को बढ़ाकर ग्रामांचल में बेरोजगारी को तेजी से बढ़ा रहे हैं, मजदूरी के अधिकारों को छीनकर उनकी सुरक्षाएं घटा रहे हैं और खेतों की आर्थिक संतुलन को और बिगाड़कर किसानों को कुंज में धकेल रहे हैं, खाद्य सूरता घटा रहे हैं और गांव स्तर पर गरीबों के जीवन की मौलिक सुविधाओं को छीन रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा 4 श्रम कोड बनाकर अमल किया जाना इसी और एक और भयावह स्थिति पैदा करने जा रहा है, जिसमें ग्रामांचल से पलायन करके शहरों में रोजगार प्राप्त करने के लिए आने वाले मजदूरों की स्थिति और बेहतर होगी। हम संयुक्त किसान मोर्चे के घटक इस प्रदर्शन के माध्यम से आपसे एक बार फिर आग्रह करना चाहते हैं कि आप हमारे निम्न मांगों का समर्थन करें और राज्य सरकारों को भी ऐसा करने का आदेश दें। ये ज्ञापन दिया है जो आंदोलन दिल्ली में हुआ था 5 वर्ष पहले, तो उसमें किसानों के कानून, मजदूरों के कानून जो उसमें रखे गए थे उनको सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया है। आज हम ये आंदोलन के द्वारा ये बताने आए हैं कि अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम किसान, संयुक्त किसान मोर्चा, मजदूर संगठन, खेत मजदूर यूनियन, सभी संगठन मिलकर के एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। इन मांगों को हम मंगवाने के लिए बाध्य होंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। आज संयुक्त किसान मोर्चा के माध्यम से हमारे किसान सभा अजय भवन, किसान सभा रविशंकर लैन तथा एटक के साथी और तमाम मजदूर संगठन, खेत मजदूर संगठन के साथी जो है यहाँ पर आज संयुक्त रूप से इस प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। हमारा मुख्य जो आज का राष्ट्रपति के नाम जो ज्ञापन दिया है उसमें है कि गत 5 वर्ष पूर्व जो किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार ने जो किसान प्रतिनिधियों के साथ जो वायदा किया था, जो समझौता हुआ था, उसमें यह था कि बिजली के निजीकरण के सवाल पर, किसानों की एमएसपी के सवाल पर, मजदूर विरोधी कानूनों के सवाल पर हम किसान और मजदूर प्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे और एक सर्वसम्मत फैसला निकालेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ठीक उसके विपरीत जो है उन कानूनों के विरोध में जो उन्होंने वापस भी लिए थे उनके विरोध में और साथ ही साथ जिनका वायदा किया था आज उनको फिर से लागू करते जा रहे हैं। आज हम ये अल्टीमेटम देने के लिए आए हैं कि आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, यदि आपने इन मांगों को जो है पूरा करने की तरफ ध्यान नहीं दिया तो संयुक्त रूप से फिर किसान, खेत मजदूर और औद्योगिक मजदूर सब मिल करके एक साथ जो है आंदोलन करेंगे। ट्रेड यूनियन काउंसिलिंग का जिला कार्यवाहक अध्यक्ष, आज हम राष्ट्रपति महोदय के नाम संबोधित जिलाधिकारी महोदय को के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं जो केंद्र सरकार द्वारा 44 श्रम कानूनों को बदल करके 4 कानून मात्र बना दिए हैं, वो बहुत ही गलत है और जिससे कर्मचारियों में बहुत ही आक्रोश है। हर ट्रेड यूनियन में बहुत बड़ा आक्रोश है। अगर केंद्र सरकार द्वारा इन श्रम कानूनों को नहीं बदला गया और इसमें संशोधन नहीं किया गया तो राष्ट्रव्यापी बेहद आंदोलन होने की संभावना है। जितना कर्मचारी आक्रोशित है उस हिसाब से बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। ठीक है, ओके। नाम बताइए। मैं भगवान सिंह सोलंकी, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस सिंतक का राष्ट्रीय मंत्री। क्या कहेंगे नारे किया जा रहा है मैडम कि पहले 20 कर्मचारी से ऊपर छटनी की जाती थी तो सरकारी से परमिशन लेनी होती थी। अब 300 कर्मचारी तक छटनी करने पर कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली तलवार मजदूर के ऊपर, दूसरी तलवार 12-12 घंटे, महिला भी 12 घंटे ड्यूटी करेंगी और उसकी जो है जांच कोई नहीं होगी। वानी ओवर टाइम देंगे, ओवर टाइम जब तो देंगे जब जांच होगी तो उनको 8 घंटे को भी साथ दिखाएंगे और काटेंगे उसमें से। ये दूसरी तलवार मजदूरों के ऊपर। तीसरी तलवार PWA का केस लेबर ऑफिस में लगता था, अब जो है लेबर कोर्ट में लगेगा। वो तीसरी तलवार है। और चौथी तलवार के लाला लोगों का पूरा सपोर्ट कर्मचारियों के ऊपर तलवार। अच्छा, बस मुझे यही कहना था। ठीक है, ओके। बताइए। जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल का जिलाध्यक्ष, क्योंकि आज जो है देश में, पूरे देश में श्रम कानूनों के विरोध में पूरा एक जनसमूह, मजदूर, किसान, सारे लोगों ने संदेश दिया है कि अगर ये कानून लागू हुए तो निश्चित रूप से एक बृहद आंदोलन किया जाएगा
और इन कानूनों को वापस लें। नए नियमों में पुराने से क्या मतलब जैसे कि अभी बताया कि 20 कर्मचारी तक निकालने पर तो सब पर अनुमति लेनी पड़ती, लेकिन आज की तारीख में 300 कर्मचारी तक निकालने पर किसी भी प्रकार का कोई अनुमति नहीं ली जाएगी। इसलिए इसका विरोध है कि कम से कम कर्मचारी मजदूरों के नियम कानून बने रहें, इसके लिए हम लोग आंदोलन करें। ठीक होगा। अभी 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने जो मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड जो लागू किए उससे पूरे देश में भारी रोष और आक्रोश व्याप्त है श्रमिकों और कर्मचारियों के बीच में। और आज पूरे देश में 26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्रम संगठनों ने मिलकर जो है इन कानूनों के खिलाफ जो है और किसानों की जो लंबित मांगें थी 5 साल पहले जो सरकार से समझौता हुआ था, MSP की कानून की गारंटी, किसानों के कर्जे माफ़ करने और बहुत सारी चीज़ें जो है जो उसमें शामिल थी, C2+50 के आधार पर जो है स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने की, इन सब मांगों को लेकर आज पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पर, हर प्रदेश की राजधानी में ये श्रमिकों और किसानों ने मिलकर जो है बहुत बड़ा आंदोलन, प्रदर्शन, धरने और प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाया है। और आगे जब तक ये 4 लेबर कोड जो किसानों, जो मजदूरों की ज़िंदगी को, उनके बच्चों के, उनके परिवार की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए जो ये लाए हैं, इनको वापस नहीं होंगे तब तक जो है किसान विरोधी जो 3 कानून थे उनकी तरह आंदोलन चालू रहेगा। और इस सरकार को जो है झुकाकर रहेंगे, इस सरकार को ये मजदूर विरोधी लेबर कोड वापस लेने होंगे। ठीक है।